गाइस देखिए, अब मैं आपको ये मेथड बताने वाली हूँ जो आपको उस दिन करना होगा, फॉलो करना होगा कि आपको अपनी फर्स्ट शीट कैसे बनानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक बात मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको लिखना होगा टाइम, पेज नंबर एंड डेट। तो आपको टाइम किस चीज़ का लिखना होगा? टाइम आपको जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आपका एग्ज़ाम सुबह मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में आपका 7:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 7:30। ठीक है, फिर पेज नंबर, शीट आपकी होगी 1, तो आप यहाँ लिख देना 1। फिर आपको डेट लिखनी होगी जिस दिन आपका एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है, उस दिन की आपको डेट लिखनी है। जैसे आपका है एग्ज़ाम 10 अप्रैल को, 10 7वां महीना और यहाँ 2020। तो इस तरह से आपका इतना प्रोसेस तो कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर अब वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं जो SOL की तरफ से आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए आई हैं कि आपको अपनी डिटेल्स में क्या फिल करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले एग्ज़ाम रोल नंबर। आपको अपना एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम रोल नंबर से अगर आपको नहीं पता आपका एग्ज़ाम रोल नंबर क्या है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जान सकते हैं आपका एग्ज़ाम रोल नंबर क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा यूनिक कोड, यूनिक पेपर कोड। ये एक कोड है जो आपको इजीली मिल जाएगा। ये यूनिक पेपर कोड मैं बताती हूँ आपको कहाँ मिलेगा। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले जो भी एग्ज़ाम होते थे स्टूडेंट्स के, तो उनमें क्या होता था, यूनिक पेपर कोड उनकी जो डेट शीट होती थी उसमें मेंशन होता था। तो अब भी मुझे, अब जो मैंने देखी है डेट शीट, उसमें सिर्फ पेपर कोड लिखा है, उनमें यूनिक पेपर कोड नहीं लिखा है। तो आई थिंक वो पेपर कोड आपका हो सकता है, बट ये कन्फर्मेशन नहीं है अभी। तो आपको क्या करना होगा, आपको पेपर कोड जो आपका है ये आपको मिलेगा आपकी आंसर शीट से। जैसे कि आपको जो भी क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे उस दिन, उसके ऊपर ही एक ऑप्शन होगा, उसमें लिखा होगा यूनिक पेपर कोड। ठीक है, तो उससे ही आप इसको लिखेंगे। अब मैं आपको एक शीट मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी जहाँ ये लिखा हुआ है यूनिक पेपर कोड, तो आपको इसी में से ही ये लेकर इसमें पुट करना होगा। ठीक है, ये अब ये एक बात तो आपकी क्लियर हुई, इतना लिखा आपने। उसके बाद अब मैं वो बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो आपको और लिखनी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे आपको पहले लिखना होगा अपना नेम। अब ये मत सोचना कि मैम ये साइड लिखना है, ये आप किसी भी साइड लिखिए, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ और इसमें जो डिटेल मैं भरूंगी वो भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नेम लिखना होगा, फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रोग्राम नेम। तो आपको अपना प्रोग्राम नेम यहाँ पर लिखना होगा, मेंशन करना होगा। उसके बाद सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारा, यहाँ पर आपको लिखना होगा ईयर या सेमेस्टर। वैसे तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो सेमेस्टर तो वो स्टूडेंट भरेंगे जो रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं। और ईयर मैं इसलिए लिखा है, यहाँ पे ईयर लिखा नहीं आएगा आपको। ईयर मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, ईयर वो स्टूडेंट लिखिए जैसे आप SOL के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे पार्ट लिखना होगा। आपका पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, आपको वो पार्ट यहाँ लिखना होगा और उसके साइड में आपको एनुअल लिखना होगा। तो इतना प्रोसेस आप बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस अपना देखते हैं आपको क्या करना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लिखना होगा पेपर टाइटल। तो ये रहा, आपने लिखना होगा पेपर टाइटल। और पेपर टाइटल का आपका यहाँ क्या मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ थोड़ा। तो आपको पेपर टाइटल कौन सा लिखना होगा, पेपर टाइटल का यहाँ मीनिंग बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो उसको आपको प्रॉपरली तरीके से लिखना है, जैसे इंग्लिश ए इस टाइप से। अब पॉलिटिकल साइंस का है तो आप उसे अब जैसे आपका पोल साइंस है तो आप पोल साइंस नहीं लिखेंगे, आप इसकी जगह लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस। मतलब आपको एकदम अच्छे से आपका मेंशन करना होगा जिस जो भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट बात होती है सिग्नेचर की। देख लिया, यहाँ सिग्नेचर का आपका पॉइंट है, तो आपको सिग्नेचर हर शीट पर करना होगा। ठीक है, ये एवरी शीट पर करना है आपको सिग्नेचर। और आपको क्या करना होगा, ये तीनों चीज़ें आप अपनी हर शीट पर लिख सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम रोल नंबर भी अपना लिखना हर शीट पर, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ कि आपको अपना रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड, आप यूनिक पेपर कोड ना लिखें हर शीट पर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपना एग्जाम रोल नंबर और पेपर टाइटल ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखना। ठीक है, क्योंकि और नेम भी लिख देना हो सके तो हर शीट पर आप, बिकॉज आपके लिए ये बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका। अब मैं इसे फिल करके दिखाती हूँ आपको। ब्लैक पेन से जैसे ये लिख लेना ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे आपका। एंड देन उसके बाद आपको कैसे इसे फिल करना होगा, आप ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इस टाइम मैं आपको बता रही हूँ ताकि। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऐसे मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अगर आपको यहाँ पे गुचड़ मुचड़ टाइप से नहीं करना है, आप बस अगर कुछ मिस्टेक होती है, जैसे यहाँ मान लीजिए मुझसे मिस्टेक हुई है, तो मैं इसे कैसे कट करूँगी, सिंपल 1 लाइन खींच देना। बिकॉज उन्हें ऐसे इरिटेटिंग होंगे, उन्हें कन्फ्यूजन लगेगी आपके एग्जाम्स वगैरह में, तो ऐसा मत करना प्लीज़। और ये मेरे से गलती से हो गया तो मैंने सोचा आपको इसमें भी एक टिप्स दे दूँ मैं। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पे लिखना है आपका एग्ज़ाम रोल नंबर। एग्ज़ाम रोल नंबर आप जैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, और यूनिक पेपर कोड तो मेरे को आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि यूनिक पेपर कोड आपको कहाँ से मिलेगा और किस टाइप से आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी फेक यूनिक पेपर कोड आपको लिख के दिखा रही हूँ। तो इस टाइप से आपको
लिखना होगा अपना कोड, ठीक है। उसके बाद पेपर टाइटल। अब पेपर टाइटल में आपको कोई भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख लो इंग्लिश ए, और हो सके तो इसका यहाँ कोड लिख देना। ये मेंशन नहीं किया गया है, बट आप लिखना चाहते हैं तो इसका कोड भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी अगर आप चाहते हैं इसका कोड वगैरह लिखना। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको अपना नेम ही बता रही हूँ, ठीक है। जैसे अपना नेम लिख लिया आपने, फिर यहाँ पे पूछा गया आपका प्रोग्राम नेम, आपका कौन सा प्रोग्राम है, मतलब आप कौन सा कोर्स में हो, BA या BCom, जो भी हो आपका, जैसे BA प्रोग्राम, ठीक है। ये मैंने पूरा लिख दिया, BA प्रोग्राम आपको पूरा लिखना होगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए मैं नहीं क्लियर करूँगी। तो आपको ये देखिए यहाँ पर आपको ईयर का ऑप्शन और सेमेस्टर का, ये मैंने अभी क्लियर किया कि कैसे बताना है। जो SOL के स्टूडेंट्स हैं वो तो यहाँ पर लिखेंगे पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3, और उसके साथ आपको क्या लिखना होगा, उसके साथ आपको लिखना होगा एनुअल एग्ज़ाम्स। तो आपको ये पार्ट 3 लिखकर, ये SOL के स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स अपना सेमेस्टर लिखेंगे, कौन सा सेमेस्टर उनका चल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और यहाँ सिग्नेचर करना मत भूलना, बिकॉज ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, यहाँ आपने सिग्नेचर कर देना। अब आपकी मर्ज़ी है, आप सिग्नेचर का ऑप्शन भी यहीं बनाते हैं या यहाँ करें, वो आपकी विश है, बट आपको यही ऐसे करना होगा। और अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं एक, अगर आपको ये पूरी क्लियरली आपको देखना है तो यहाँ लाइन खींचकर यहाँ से क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन लिया अपना 1, क्वेश्चन आपने लिखा है, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन लिखा आपने, ठीक है। क्वेश्चन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ये लाइन खींचो या ना खींचो, अगर ये लाइन नहीं खींचनी है तो 2 लाइन 3-4 लाइन छोड़ने के बाद आपको क्वेश्चन 1 करना होगा अपना, ताकि उन्हें कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ये फाइनल एग्जाम्स के लिए मैं बता रही हूँ आपके, ठीक है। फिर यहाँ से आप अपना आंसर इजीली शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपकी क्लियर कर देती हूँ कि आपको इसमें कैसे PDF बनानी होगी। आप एक्चुअली जब PDF फाइल बनाओगे ना, आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप 7-8 शीट भरोगे, मतलब जैसे मान लीजिए आपने, मैं इस पर ही समझा देती हूँ, ये प्रोसेस आप समझ चुके होंगे, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब मैं आपको इस पर ही समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अपनी बनानी है PDF फाइल, ठीक है, आपको बनानी है PDF फाइल। अब आपको कन्फ्यूजन है कि PDF फाइल सभी क्वेश्चन की हम एक साथ बना दें, ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर करती हूँ मैं। तो आपको क्या करना होगा, जैसे आपके ओपन बुक एग्जाम वो जिस दिन होंगे ना, तो उस दिन आपको मेरी स्क्रीन पर अब शो हो रहा होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे करना होगा। देखिए आपको क्या करना है, आपके जैसे कितने क्वेश्चन हैं, जैसे आपके मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपको 4 क्वेश्चन बता रही हूँ, आपके 4 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन की आपको एक अलग PDF फाइल बनानी है, ठीक है। PDF फाइल सबकी अलग बनानी है, सभी क्वेश्चंस की एक एक क्वेश्चन की PDF अलग फाइल बनेगी, और वहीं पर आपको क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन 1 लिखा होगा, जहाँ ये अपलोड करोगे आप क्वेश्चन 1, जैसे मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको, तो ये ऐसे शो होंगे आपके कि क्वेश्चन 1 की PDF यहाँ डालो, क्वेश्चन 2 की PDF यहाँ, एंड 3rd की यहाँ, 4th की यहाँ। तो इस टाइप से आपको होगा। PDF नहीं बनानी आती तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे शो होगा कि क्वेश्चन 1 की PDF आपको यहाँ अपलोड करनी है, जैसे मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और जिन स्टूडेंट में मॉक टेस्ट दिए होंगे उनको तो ये बात क्लियर होगी पूरी तरह से। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये बात तो आपकी क्लियर हुई कि आपको जो भी आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे उनके हर क्वेश्चन की PDF फाइल अलग बनेगी। अब PDF फाइल मान लीजिए आपने 7-8 शीट भरी है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वेट होगा इसका, मतलब बहुत ज़्यादा PDF अलग होगी, तो इसलिए वो आपकी क्वेश्चन की PDF अलग अलग फोल्डर्स में जमा करेंगे। तो आपको ये प्रोसेस यार बहुत इजीली याद रखना। आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को अपने एग्जाम होने से पहले एक दिन भी आप इसे देख लेना। तो यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट। अब कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मैं आपके कमेंट्स के लेकर एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपकी और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना तो आप भूलते ही नहीं हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।